आज हम सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, तंत्र। डेप्थ में जाएंगे और सीधा स्टार्ट करते हैं। सर पहले सर आप बताओ कि हम बात कर रहे थे कि आपने जो मतलब सिद्धियां करी हुई हैं और आपके पास जो पावर्स हैं उनकी बात करते हैं डिटेल में थोड़ा। सिद्धियां नहीं बोलूंगा मैं, साधना बोलूंगा। दोनों में फर्क हो गया। एक्चुअल में देखो, सिद्धि हम करते हैं तो हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और उसकी सिद्धि करी और फिर हम उसके साथ लगे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा ईगो भी होता है सिद्धि में, ऐसा हो जाता है ना, मैंने सिद्धि कर ली, मेरे पास ये पावर सिद्ध है मेरे पास, हाँ सिद्ध है, तो वह घमंड आता है। साधना में हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, झुके हमने साधना करी है, भगवान श्री कृष्ण की करी है, भोलेनाथ की साधनाएं करी है, फिर उनसे कृपा और आशीर्वाद मिला है, तो प्रेम स्वरूप हमें मिला है, हम भी प्रेम स्वरूप देते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे थे ये, और मैंने सर को मतलब मेरे अंदर ये थोड़ी सी जिज्ञासा थी जानने की। मैंने सर से कहा कि भगवान और मतलब ये जो हम एंटिटीज की बात करते हैं, कर्ण पिशाचनी, पावर में कितना डिफरेंस है। सर ने बोला कि एंटिटीज को हम ऑर्डर देते हैं और भगवान को हम मतलब कई सुना है, लेकिन मैंने ऐसा कईयों ने हनुमान सिद्ध करे हुए हैं। देखो, पहले तो हनुमान जी किसी के ऊपर आए तो फटके मर जाएगा। क्या इतना सात्विक, इतना शुद्ध कोई इंसान है जो हनुमान जी को अपने ऊपर ले ले? भैरव सिद्ध करे हुए हैं। भैरव के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। 32 भैरव होते हैं और फिर भैरव के रूप में कई लोग एंटिटीज को भी सिद्ध कर लेते हैं और उनको भैरव रूप में अपने सामने रखते हैं। लेकिन भैरव खुद नहीं आएंगे। हाँ जी, भैरव कोई भी, देखो कोई भी ईश्वर स्वयं आपके ऊपर नहीं आएगा। माँ दुर्गा आती, माँ दुर्गा खुद नहीं आ जाएंगी। सही बात है। इतना सात्विक कौन है? कर्म देखो ना पहले। औकात भी क्या है इंसान की, मतलब कि हम इनको ऑर्डर दे सकते हैं। होता क्या है इसके पीछे, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बात बताता हूँ। ये जो देवी शक्तियां होती हैं, इनके अंश होते हैं। जैसे माँ दुर्गा है, माँ काली है, भैरव जी हैं, ये अपने कितने भी अंश बना सकते हैं। अच्छा। तो उनका जो एक अंश स्वरूप होता है, आपने बहुत मेहनत करी, सिद्धियां करी, तपस्या करी है, तो वो अंश स्वरूप आपको सिद्ध हुआ था, वो आपके साथ है। लेकिन घमंड में ये कह देना माँ काली मेरे ऊपर आ रही है, तो इतने सिद्ध नहीं है। लेकिन हाँ, माँ काली का अंश स्वरूप आपके साथ है, वो ऊर्जा। हाँ, वो ऊर्जा कई बार कंट्रोल कर लेती है। जैसे कुछ लोगों के ऊपर काली आ जाती है तो उनकी बातचीत बदलती है, तो वहां क्या है, वो माँ काली का जो अंश है ना, उनके अंदर खुद की जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिव हुई है और वो फॉर्म ऊपर आया है कुंडलिनी, क्योंकि ऊपर चढ़ती सहस्त्रधार तक, और वहां आके उनकी पावर्स इतनी हो जाती है ना, उनको उनके बोल चाल, काम करने का तरीका वो एकदम बदल जाता है। उस समय उनके पास पावर होती है नेगेटिव एनर्जी से भी लड़ने की। तो वहां ये नहीं कह सकते कि काली ऊपर से ऐसा ब्रह्मांड से आके मेरे अंदर घुस गई थी। मेरी ही जो कुंडलिनी शक्ति है वो काली रूप में जागृत हुई है, तो एक अंश है। या किसी ने दुर्गा जी की साधनाएं करी थी तो उनकी कुंडलिनी शक्ति दुर्गा रूप में जागृत होगी, तो वो ऐसा हो जाएगा उनका कि माँ दुर्गा है उनके ऊपर। एक्चुअली मुद्राएं बनती है ना, जैसे काली आई तो काली की जो मुद्रा है, इस तरीके से करना है या जीभ निकालना है, तो उनकी वो हो जाती है। साधनाओं में ऐसा हो जाता है, तंत्र में भी होता है, साधनाओं में भी ऐसा होता है। लेकिन तंत्र में और जो सात्विक मार्ग की पूजा पाठ है ना, इनमें एक फर्क ये होता है कि तंत्र मार्ग पे जब वो शक्ति आती है तो लोग बात कर रहे हैं, वो बता रही है, वो फुल कंट्रोल में ले लेती है उनको। लेकिन जो सात्विक मार्ग से चले हुए हैं, जिन्होंने पूजा पाठ करी है, साधनाएं करी हैं, उनकी ऊर्जा चढ़ती है बढ़िया तरीके से और वो अपने अंदर महसूस करते कि अब मेरे अंदर वो इतनी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर उनके ऊपर आ गई और उनके बॉडी को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और वो ऐसे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। मन में सर एक क्वेश्चन आया है, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए थोड़ा। पावरफुल क्या है, सिद्धि या साधना? हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मतलब दोनों की पावर अपनी अपनी जगह। हाँ, अपनी अपनी जगह है। देखो, सिद्धि जिन्होंने कर रखी है वहां काट नहीं सकते, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिद्धि वाले लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं जिनकी सिद्धियां बहुत बड़े लेवल पर हैं और उनके पास एक दो नहीं कई कई सिद्धियां होती है जो तंत्र मार्ग पर चलते हैं, तो है उनके पास भी शक्ति। साधना मार्ग पे बहुत से लोग हैं, साधनाओं के द्वारा सिर्फ अपनी ही सुरक्षा कर पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो साधनाओं के बाद कुंडलिनी जागृत हो गई, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो वो दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, तो काम तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। सबकी अपनी अपनी साधना है और